अब देखो 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वार है पूरे हिस्ट्री में। ब्रिटिशर्स यहाँ से ब्रिटिश जो होते हैं पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाते हैं इंडिया में। बैटल ऑफ प्लासी होता है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में होता है ये। तो ये होता है फर्स्ट बैटल होता है, ठीक है, अगेंस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स द्वारा। इसमें मीर जाफर जो इसमें जो है सिराजुद्दौला जो है धोखा दे देता है मीर जाफर को, और मीर जाफर हार जाता है। और जो है सिराजुद्दौला हार जाता है और मीर जाफर को जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको नवाब बना देता है। उनको भी ऐसे ही चाहिए थे फालतू लोग जो सिर्फ उसकी बात माने। तो मीर जाफर उसी में से था। तो एक लेखक जब लिखता है तो वो मीर जाफर को जो है क्लाइव का गधा बोलता है। 1757 से 1760 तक वो नवाब बन के रहता है मीर जाफर। और जो 24 परगना एक गांव होता है, बहुत बड़ा गांव होता है बंगाल में, उसकी जो दीवानी राइट्स होती है वो ब्रिटिशर्स को दे देता है मीर जाफर, कि जो सारा जो टैक्स आएगा उस गांव से वो सब का सब जो है ब्रिटिशर्स रखेंगे। अब मैं इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में डाल दिया हूँ। दादा भाई नरोजी की एक बुक का नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी कई बार पूछे जाते हैं। दादा भाई नरोजी ने ही दीवानी राइट्स को ड्रेन ऑफ वेल्थ बोला था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसने बोला था? तो दादा भाई नरोजी ने पूछा बोला था। और दादा भाई नरोजी ऐसे पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर उसके बाद से देखिए ये लड़ाई हुआ। फिर 1759 में बैटल ऑफ बेदारा होता है, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर और डच के बीच में होती है। अब क्या होता है, मीर जाफर सोचने लगता है यार ये तो हमसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, मतलब कुछ देते भी नहीं हैं। अब परेशान होने लगा मीर जाफर। तो मीर जाफर जो है जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ पहले मिल गया सिराजुद्दौला गद्दी के लिए। अब मीर जाफर जो है डच के पास जाता है, डच से बोलता है चलते हैं ब्रिटिश पे अटैक करते हैं और जीत लेते हैं उसको, ब्रिटिश को भगा लेते हैं। तो डच वाले भी कहते हैं चलो ठीक है। तो बैटल ऑफ बेदारा होता है क्लाइव और मीर जाफर डच के बीच में मिलकर। तो मीर जाफर इसमें जो है हार जाता है और डच भी हार जाते हैं। उसके बाद से जो होता है उसके बाद से जो रॉबर्ट क्लाइव है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है। तो 1760 से 1763 तक मीर कासिम रहता है। इसने दीवानी राइट्स जो थी वो ब्रिटिशर्स को और जगह बढ़ा दी कि अब जो है अब यहाँ से भी दीवानी राइट्स ले सकते हैं, मतलब और कई जगहों से दीवानी राइट्स ले दी उसने। अब मीर कासिम जो है कैपिटल चेंज कर दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर चेंज कर दिया। मीर कासिम अब जो करिए मीर कासिम जो है उसको बना दिया। मीर कासिम भी परेशान होने लगा ब्रिटिशर्स से। तो मीर कासिम मुगल के राजा शाह आलम 2 के पास जाता है मदद मांगने कि चलिए युद्ध करते हैं, ये ब्रिटिशर्स बहुत परेशान कर दिए, सारा पैसा ये रख लेते हैं वगैरह वगैरह करके। अब जाता है शाह आलम 2 से लड़ाई होती है। अब उस समय रॉबर्ट क्लाइव वापस जा चुका है। अब वहाँ पे दूसरे लोग हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुंडो होता है, शाह आलम 2, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं सुजाउद्दौला जो होते हैं मिलकर। सुजाउद्दौला जो होता है अवध का नवाब होता है और सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था जो कि हार चुका है। तो सुजाउद्दौला अवध के उनके बीच में होती है युद्ध होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है तो ट्रीटी के लिए रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बुलाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव आता है 1765 में। पूछा जाता है 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, क्लाइव और शाह आलम 2 के बीच में होता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की पूरी दीवानी जो होती है वो ईआईसी को देना पड़ता है लोगों को। यानी अब इन सारी जगहों से जो सारा टैक्स आएगा वो ब्रिटिशर्स रखेंगे। राजा तो ये लोग रहेंगे लेकिन ब्रिटिश सारा पैसा रखेंगे, कुछ पैसा देंगे कि हाँ चलाते रहो राज्य। इसीलिए हम लोगों के यहाँ बंगाल में जो है फैमिन आ गई थी, भुखमरी आ गई थी 1765 से 1772 में। बंगाल में डुअल गवर्नमेंट बन जाता है, इसी की वजह से बनते हैं 1765 से। क्योंकि नवाब जो बंगाल को बना देता है निजाम उद्दौला बना दिया जाता है, जो कि मीर जाफर की नजायज औलाद होता है। ऐसे ही लोगों को बनाते थे सब जो केवल बस गुलाम होकर कर रहे हैं, उन्हीं को सबको बनाते थे। तो अब ऐसा हो गया था कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लाइन हो गया, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी रिस्पॉन्स पावर है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी ब्रिटिशर्स की। पैसा सारा ये लेंगे, कुछ पैसा दे देंगे कि हाँ ये काम करो, बस यही काम रहता है।